हर दिन वह आदमी अपने पैरों में बांस की लकड़ियां बांधकर दर्द सहते हुए सैकड़ों बैकफ्लिप करता। लकड़ियां उसके शरीर में गहराई तक चुभ जाती, मगर वह रुकता नहीं था। उसने अपनी हथेलियां भारी पत्थरों के नीचे रखकर उन्हें तब तक पीटा जब तक वे सुन्न न हो गईं। धीरे धीरे उसने ऐसी ताकत हासिल कर ली कि तलवारें और गोलियां भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाती। वह मार्शल आर्ट का बेजोड़ खिलाड़ी बन गया और एक एक कर भारत के बड़े बड़े अखाड़ों और गुरुकुलों को चुनौती दी। कुछ समय तक कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। दुनिया का नंबर 1 बनने की चाह में उसने सारे उस्तादों को हरा दिया, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट महासंघ के उस नेता को भी मार डाला जिसने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि वह नंबर 1 बन चुका था, मगर उसके घमंडी स्वभाव ने उसे अनगिनत दुश्मन दे दिए। जब वह अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाने घर लौटा तो पाया कि उसकी पत्नी एक हादसे का शिकार हो चुकी थी। मरने से पहले पत्नी ने उसे परिवार का पुराना जेड पेंडेंट पकड़ा दिया और कहा, एक सच्चा योद्धा इस बात से नहीं पहचाना जाता कि वह कितनों को हराता है, बल्कि इस बात से कि वह कितनों की रक्षा करता है। बदला मत लेना, अब शांतिपूर्ण जीवन जीना। यह कहते ही उसकी पत्नी दुनिया से चली गई। आदमी पछतावे में टूट गया और उसने अपनी ताकत हमेशा के लिए बंद कर दी। उसने मार्शल आर्ट की दुनिया छोड़ दी और गुमनाम होकर एक छोटे से शहर में योगा राइस शॉप में सहायक का काम करने लगा। 3 साल पलक झपकते बीत गए। एक दिन गोदाम में हंगामा हो गया। कुछ गुंडे अन्न भंडार पर कब्जा करने आए थे। उनका मुखिया बोला, अगर कोई मुझसे 10 चाल बच गया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। 2 मजदूरों ने हिम्मत करके हमला किया, लेकिन बॉस ने उन्हें आसानी से हरा दिया। एक पल में दोनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी गोदाम की सबसे बड़ी महिला आगे आई और बोली, बाकी सबको छोड़ दो। गुंडे हंस पड़े। बॉस बोला, तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। मजदूरों ने महिला को मना किया क्योंकि बॉस बहुत ताकतवर था, मगर महिला के अगले शब्दों ने उस आदमी के दिल को छू लिया। महिला बोली, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि असली योद्धा वह नहीं होता जो कितनों को गिरा दे, बल्कि वह होता है जो कितनों की रक्षा कर सके। ये सुनकर बॉस भड़क गया और उसने महिला के सीने पर घूंसा मारा। महिला खून की बूंदें उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर